हेलो। तो आइए जानते हैं बुटीक ओएस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं और इसकी क्या-क्या फीचर्स हैं। तो एक बार जैसे ही हम बुटीक ओएस को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर देंगे तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसमें हम जाएंगे मेन डॉट डिस्ट फोल्डर में और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे बुटीक ओएस। हमारे यहाँ पे डॉट exe दिख रहा है, आपको हो सकता है बुटीक ओएस ही दिखे, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करते हैं ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी। जैसे ही ये स्क्रीन आती है आप देख सकते हैं आपको पूछेगा यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इसमें एडमिन पेज बनाना रहेगा। अगर आप पहले से ही कर चुके हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो एक बार मैं बना लेता हूँ, एडमिन पासवर्ड रख देता हूँ एंड आप शो भी कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने पासवर्ड एडमिन एडमिन ही रखा है एंड कंफर्म एडमिन अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट यहाँ से बन गया है। इसके बाद ये बोलेगा आप लॉगिन कर लीजिए। हम लॉगिन कर लेते हैं जो हमने एडमिन अकाउंट एंड पासवर्ड बनाया है उससे। साइन इन, जैसे ही हम साइन इन करते हैं ये बोलता है दैट हमें कुछ पेजेस है जिनको हमें फिल करना है, जैसे कि स्टोर नेम। तो स्टोर नेम अभी मैं डाल देता हूँ डमी। मोबाइल नंबर 76543210। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आप चाहते हैं वो आपके रिसीट पे दिखे तो आप यहाँ से जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। एड्रेस अभी मैं यहाँ पे डमी डाल रहा हूँ, लेकिन आप अपनी शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, डमी आईडी मैं अभी डाल देता हूँ। ये सारी चीजें आपको अपनी रिसीट जो भी बिल बनेगा उस पे दिखेगी। मैं कर देता हूँ सेव। अगर आप शेरवानी में या फिर ऐसे किसी सेगमेंट में काम करते हैं जिसके अंदर ड्रेस की मल्टीपल साइजेस होती है तो आप यहाँ पे साइजेस फीड इन कर सकते हैं। अगर मैं लेडीज की बात करूँ तो उसके अंदर जैसे होता है लहंगा, इंडो वेस्टर्न, इनमें साइज नहीं होती है, ये फ्री साइज आते हैं। लेकिन इसी तरह से जेंट्स के अंदर जो शेरवानी होती है वो अलग अलग साइजेस में आती है, जैसे कि एस। यहाँ पे हमने फिल कर दिया है एस, तो ये एक साइज ऐड हो गई। हमने यहाँ पे फिल किया एम। लेट से अगर आप 36, 40, 48 कुछ भी आप करते हैं तो वो भी, जैसे मैं एक 40 की भी साइज ऐड कर लेता हूँ, ये आपकी साइजेस ऐड हो गई है। कस्टम मेजरमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे हमारे पास मेजरमेंट्स रहते हैं चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, लेंथ, नेक एंड बॉटम में हमारे पास होती है वेस्ट, सीट एंड लेंथ। अब हो सकता है हर एक स्टोर अपने लिए डिफरेंट मेजरमेंट फॉलो करता हो, तो इस केस में आप अपना मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इन्हें रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। जैसे चेस्ट को मैंने बोल दिया है चेस्ट न्यू, ओके, ये रीनेम हो जाएगा। आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना, जैसे नेक के अलावा आप बोल रहे हैं मैं बैक भी लेता हूँ, बाइसेप लेते हैं, या आप स्टोमक लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया स्टोमक, तो यहाँ से आपके स्टोमक ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप बॉटम में आप बोल रहे हैं जैसे कुछ और भी लेते हैं, लेट्स से थाई, तो आप यहाँ से थाई ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मेजरमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने जो भी आप रिसीट पिक में या फिर जो भी आप कस्टमर का लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिसीट की सेटिंग। यहाँ पे आप रेंट के लिए और सेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते हैं। जैसे अगर आप कोई भी स्टोर चला रहे हैं एंड ऑफ सीजन में या कभी भी आप सेल करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर से आप सेल भी कर सकते हैं एंड जो रिसीट बनेगी उसके अंदर सेल के लिए दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। अगर आप चाहते हैं हिंदी में, गुजराती में या किसी और लैंग्वेज में डालना तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सेव करना एक बार आप डाल देंगे, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डमी 1। ओके, हम यहाँ पे सेव करेंगे और इससे ये सेव हो जाएगी। अगर आपकी शॉप पे और भी आपके स्टाफ या कोई बैठता है, आप उनके लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उनके लिए अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैंने इनके लिए बना दिया यूजर और मैंने पासवर्ड डाला यूजर, ऐड कर सकते हैं और ये आपका ऐड हो गया। तो आप इसमें कितने भी नंबर ऑफ यूजर बना सकते हैं। एडमिन को पूरा टूल का एक्सेस रहेगा, यूजर को कुछ कुछ चीजें जैसे कि ऑफर्स, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट, जैसे कि आपका रेवेन्यू, इन सब का एक्सेस नहीं होगा, वो उसे नहीं दिखेगा। एक बार आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आ जाते हैं हम इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री के अंदर हमें इन्वेंट्री ऐड करनी होती है जिससे कि आप जो भी बुकिंग सेल करना चाहते हैं वो आप कर पाए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं बटन है एड्रेस, आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे, आपकी ड्रेस की आईडी आ गई है 1। आप ड्रेस का नेम डाल सकते हैं, लेट्स से मैं डाल देता हूँ रेड लहंगा। कैटेगरी आप जो भी डालना चाहें, जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ कैटेगरी इज लहंगा। रेंटल प्राइस 5000, आप चाहते हैं उसकी परचेज प्राइस डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेट्स से परचेज प्राइस हो गई है 15000। आप अगर साइजेस में लेके आ रहे हैं तो आप साइजेस भी डाल सकते हैं। लहंगा जनरली फ्री साइज होता है तो इसको फ्री रख सकते हैं, लेकिन आप शेरवानी कुछ और ला रहे हैं या उसकी कस्टम साइज है तो आप कस्टम साइज भी डाल सकते हैं, जैसे SM40। तो हर एक की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, 1 2 0। अभी हमारे पास नहीं है, अभी हमारे पास फ्री है तो हम इसे फ्री रख रहे हैं, और उसके आगे क्वांटिटी अगर सेम ही आर्टिकल के आपके पास मल्टीपल क्वांटिटी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे एड ड्रेस और वो आपके ड्रेस ऐड हो जाएगी, देखिए
इस पे हम दोबारा क्लिक करेंगे, एडिट ड्रेस पे जाएंगे, आप इसकी फोटो भी चेंज कर सकते हैं। चेंज फोटो पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूछेगा दैट आपकी फोटो कहाँ पड़ी है। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ऑलरेडी ला रखी है, तो मैं एक बार ये इमेज डाल देता हूँ। तो आप देखिए ये एक इमेज आ गई है, सेव चेंजेस ऑन, ये आ गई है। अब अगर आप चाहते हैं बहुत सारी ड्रेसेस एक साथ डालना इसके अंदर, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट सीएसवी पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट सीएसवी बटन दबाता हूं। आप देखिए मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री की फाइल बना रखी है, एक्स इन्वेंट्री। जब भी आपकी ऐप स्टार्ट होगी आपकी इन्वेंट्री की फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एक्स इन्वेंट्री एक पुरानी फाइल पड़ी थी, वो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ दैट इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ड्रेस की आईडी, ड्रेस का नेम, कैटेगरी, साइज, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेटस, परचेज प्राइस, ये समस्त चीजें हैं। जो भी आपकी ड्रेस अभी एक्टिव है जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो एक्टिव रख सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कोई भी आपकी ड्रेस सेल हो गई है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अभी कुछ भी सेल नहीं है, अभी हम सबको एक्टिव रख रहे हैं। ओके, सबको मैंने एक्टिव कर दिया। एंड जैसा आप देख सकते हैं रेड गजी नाम का एक लहंगा है हमारे पास, एंड उसके हमारे पास अलग अलग साइजेज है। तो आप देख सकते हैं साइज एल, साइज एम। तो हमने इसकी ड्रेस की आईडी सेम दी है, नेम सेम दिया है, कैटेगरी सेम दी है, साइजेस डाल दिए, जो भी क्वांटिटी है वो डाल दी है। एंड आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन। यस, तो आप देख सकते हैं सारी ड्रेसेस मेरे पास यहाँ पे 126 ड्रेसेस है, वो सभी ड्रेसेस मेरे पास आ गई है। आपको अगर इन सब की इमेजेस डालनी है तो आप एडिट ड्रेस पे क्लिक करके चेंज फोटो करके आप डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है यहीं पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है इमेजेस। ओके, आप इस इमेज में जाके भी आप अपनी सारी इमेजेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम बना दिया ऑलरेडी एक्स इमेजेस से, ठीक है। एक्स इमेजेस के अंदर एक्चुअली मैंने सारी ऑलरेडी फोटोज यहाँ पे रख रखी है। मैं इन सबको क्या करता हूँ, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यस, तो 91 फोटोज है हमारे पास, ये सारी पेस्ट हो गई है। एंड आपको क्या करना रहेगा, जो भी आपकी इमेजेस है उनकी आपको जो पिक्चर है उसका आपको नाम देना होगा। जैसे ड्रेस की आईडी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे आप सबका नाम दे देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे नाम दे दिया है, अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश, तो ये सारी ड्रेसेस पे आपको इसकी इमेजेस दिखने लग जाएगी। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक ड्रेस पे जाके आपको इमेज डालने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इमेज फोल्डर में डाल के सारी ड्रेसेस की इमेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं ड्रेस का बारकोड प्रिंट करना तो आप प्रिंट बारकोड पे क्लिक करिए और आपकी सारी बारकोड प्रिंट हो जाएगी। हर एक ड्रेस का भी हो जाएगा। जैसे ये मैंने एक ड्रेस पे क्लिक किया है, लेकिन अगर मेरे को सबका क्लिक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया है। यस, ये सारे हो गए। एंड प्रिंट 137 सेलेक्टेड, तो जैसे ही मैं प्रिंट 137 करूंगा, ओपन पीडीएफ टू प्रिंट, एंड ये सारे के सारे एक साथ आपके बारकोड प्रिंट हो जाएंगे, ताकि आप जब भी बुकिंग करना चाहे आप बारकोड भी इजीली यूज कर पाएंगे। देखिए, एक बार हमारी सेटिंग पेज हो जाती है, हमारा इन्वेंट्री पेज हो जाता है, उसके बाद में आता है हम बुकिंग्स पे। तो हम यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम इस बुकिंग टैब पे जाएंगे आप देख पाएंगे हमारे पास है अवेलेबिलिटी टैब, रेंटल बुकिंग, डायरेक्ट सेल, एडिट एंड पेमेंट, कैंसिलेशन, कस्टमर्स। अवेलेबिलिटी पे जाते हैं, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, पिकअप डेट, रिटर्न डेट, और हम क्लिक करेंगे चेक पे। जैसे ही मैंने चेक पे क्लिक किया, अभी क्योंकि हमने कोई भी बुकिंग नहीं की है तो अभी यहाँ पे सारी ड्रेसेस मुझे दिख रही है दैट ये सारी इस डेट को अवेलेबल है। आप किसी भी ड्रेस का ये देखना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, आप क्लिक करेंगे हिस्ट्री पे, एंड यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी। अभी सिंस हमने एकदम से न्यू ऐप स्टार्ट किया तो दैट्स वाई कोई हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम कुछ बुक कर लेंगे वैसे हमें इसकी हिस्ट्री दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आ जाते हैं न्यू रेंटल बुकिंग पे। न्यू रेंटल बुकिंग पे एक नाम दे देते हैं, तो नाम मैंने दे दिया है डमी नेम, फोन नंबर दे देते हैं, तो ये मैंने डमी फोन नंबर डाल दिया है। अगर आपको कोई भी नोट्स है तो जैसे नोट्स वाइड बैक, तो मैंने इसका ये नोट डाल दिया है। या फिर हम इसका डाल सकते हैं कस्टमर विल पिक अर्ली। तो ये हम कुछ भी हिंदी इंग्लिश जैसा आप चाहे वैसे आप इसमें नोट डाल सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी है। एड्रेस डमी एड्रेस। देन आप देख सकते हैं आपने चेस्ट न्यू एक हमने बनाया था, एक हमने यहाँ पे बनाया था स्टोमक, एक हमने बनाया था थाई। वो जो भी मेजरमेंट्स आपने बनाए वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 1 2 7 8 9 10। तो मैं अभी यहाँ पे 10 ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे ड्रेस सिलेक्शन। देखिए रेड गजी 1, क्या डेट को करना है, जैसे मैंने पिकअप डेट है 13, लेट्स से मैं 13 ना करके मैं 20 का करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिटर्न डेट कैलकुलेट हो जाएगी। आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं।
ओके, आज के लिए बना देता हूँ 13 एंड रिटर्न लेके जाएंगे 15 को। एड्रेस, तो ये रेड गजी हमारी एक जो ड्रेस है वो हो गई है। अगर आप चाहते हैं इसकी इमेज देखना तो इस पर क्लिक करेंगे, आप इसकी इमेज भी देख पाएंगे इजीली। मैं एक और बोल देता हूँ ड्रेस नंबर 2। तो ये ड्रेस नंबर 2 है, वो हम बोल रहे हैं दैट इसकी प्रीवियस कोई बुकिंग है, लेट्स से 3rd को उसकी बुकिंग हुई थी एंड रिटर्न हुई थी 5th को। एक और ये ड्रेस हमने ऐड कर दी। ओके, एंड अगर आप जीएसटी लगाते हैं तो आप यहाँ से जीएसटी लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी का आ गया है। अगर हम जीएसटी नहीं लगाते हैं तो ये अनचेक रहेगा। आप सिक्योरिटी क्या ले रहे हैं, लेट्स से मैं 5000 रुपीज सिक्योरिटी ले रहा हूँ। अभी अगर सिक्योरिटी कस्टमर आपको अभी दे रहा है तो पेड एड बुकिंग कर सकते हैं। अगर कस्टमर जब पिकअप करना आएंगे तब देंगे, तब उस समय आपके आ जाएगा दैट कितनी सिक्योरिटी आपको लेनी है। अगर आप कस्टमर को कोई भी तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेट्स से 500 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये टोटल 500 रुपीज आ गया। एंड कस्टमर कैश में कितना दे रहा है, लेट्स से 1500 कैश में दिया, 1500 यूपीआई से किया। एंड अगर आप कोई भी तरह का ऑफर चला रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑफर भी बना सकते हैं, जो कि हम आने वाली टैब्स में देखेंगे। वो ऑफर भी, जैसे बहुत लोग होते हैं बोलते हैं रेंट 3 गेट 10% ऑफ, रेंट 3 गेट 1 फ्री, फ्लैट 450 या 500 1000 रुपीज ऑफ। तो ये सारे ऑफर आप बना सकते हैं और वो ऑफर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अभी हम क्लिक करते हैं कंप्लीट बुकिंग एंड प्रिंट, तो मैं यहाँ पे करूंगा कंप्लीट बुकिंग एंड प्रिंट एंड यहाँ पे मेरी रिसिप्ट ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने अपने स्टोर का नाम दिया था डमी, यहाँ पे हमने इसका मोबाइल नंबर दिया था, एड्रेस दिया था, इंस्टाग्राम, ये सभी चीजें यहाँ पे आ गई है। कस्टमर के टॉप के चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, लेंथ, नेक, स्टोमक, बॉटम में वेस्ट, सीट, लेंथ, थाई, ये सारी चीजें आ गई है। कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आ गई है। जो इसने 2 ड्रेसें ली थी वो आ गई है। 5500 का टोटल बिल हुआ था, 500 का डिस्काउंट दिया है तो टोटल 5000 बचा। कस्टमर ने एडवांस में 3000 रुपीज दे दिए हैं तो बैलेंस बचा आपके 2000 रुपीज। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट इज पेबल एट द टाइम ऑफ पिकअप, मतलब कि पिकअप के टाइम आपको ये पैसा देना है। ऊपर कस्टमर की कॉपी है, नीचे आपकी स्टोर की कॉपी है। आप इसको क्लोज कर देंगे और आपके ये सेव हो चुका है। आप चाहते हैं इस पीडीएफ को बाद में भी देखना तो आप यहाँ पे बुटीक ओएस वाले फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ रिसीट। तो आपकी जो बुकिंग आईडी बनी थी BOS0001, तो उसमें आपको ये रिसीट आप देख पाएंगे। ओके, आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर व्हाट्सएप पे सेंड करना, आप सेंड व्हाट्सएप करिए, बटन पे क्लिक करेंगे, कस्टमर को उनके जो भी उन्होंने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर ये बिल चला जाएगा। आई होप आपको बुकिंग समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं एक बार डैशबोर्ड में। तो कस्टमर ने जो भी बुकिंग की है वो आपको डैशबोर्ड में एनी टाइम दिखेगी। बुकिंग की आईडी, कस्टमर का नेम, जेंडर, फोन नंबर, एड्रेस, ड्रेस का नेम, साइज क्या लिया है, आईडी क्या है ड्रेस की। अगर आप चाहते हैं देखना, आप देख सकते हैं 1 नंबर आईडी, बुक एल साइज किया है, ये उसकी फोटो है, तो ये भी आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइस, बुकिंग डेट, पिकअप एंड रिटर्न डेट क्या है, ग्रैंड टोटल कितना हुआ है, कैश में एडवांस दिया है क्या दिया है, जीएसटी अमाउंट क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक बार फिर से बुकिंग में। अब आते हैं हम डायरेक्ट सेल पे। तो जैसे कि हमने देखा हम बुकिंग करते हैं उसी तरह से हम सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक बना लेता हूँ डमी नेम, अगेन डमी नेम से ही बनाता हूं। तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे डमी नेम डाला तो ये जो नेम है हमारी जो डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैंने डमी नेम पे क्लिक किया, उनकी जो भी डिटेल्स है, फोन नंबर, एड्रेस, मेजरमेंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया और ये सारी टैब्स में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। लेट्स से वो 3 नंबर ड्रेस खरीदना चाहते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया 3 नंबर। हम और इसकी प्राइस आ गई, आप चाहते हैं प्राइस चेंज करना, लेट्स से हम इसे बेच लें 5100 में, तो ऐड आइटम करेंगे एंड ये एक आइटम आ जाएगा। जीएसटी अप्लाई करना है आपको, नहीं करना है तो अनचेक रहने देंगे। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 100 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं एंड कैश हम कितना दे रहे हैं, लेट्स से उन्होंने कैश दिया 2000। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हम कंप्लीट सेल एंड अपडेट इन्वेंटरी करेंगे, ये बोल रहे हैं दैट 3000 का बैलेंस पेंडिंग है, क्योंकि सेल के केस में हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट आपका कोई बैलेंस पेंडिंग नहीं होगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं दैट ये बैलेंस पेंडिंग है या फिर आपके कोई मिलने वाला है, आप उधार है बाद में दे देंगे, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आप गो बैक जाइए यूपीआई से, मैं बोल रहा हूँ यूपीआई से इन्होंने बाकी 3000 रुपए दे दिए, यहाँ बैलेंस जीरो हो गया। कंप्लीट सेल एंड अपडेट इन्वेंटरी करेंगे तो आपके वो इन्वेंटरी अपडेट हो गई है एंड आपकी ड्रेस सेल हो गई है। यहाँ पे उनका बिल भी जनरेट हो चुका है। ओके, अभी एक बार आते हैं, जैसे अगर मुझे वापस से 3 नंबर ड्रेस की कोई नई बुकिंग करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, एक बार मैं एक बार को ड्रॉप डाउन दिखा देता हूँ, 1 2 3 नंबर की ड्रेस सेल हो गई है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर उसकी मल्टीपल क्वांटिटी या साइज अवेलेबल होती तो वो यहाँ दिखती, अदरवाइज वो नहीं दिखेगी क्योंकि अब 3 नंबर वाली ड्रेस हमारे सेल हो गई है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने एक बनाई थी BOS001। ओके, तो जैसे ही मैं लेट्स से यहाँ पे 1 डालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी दैट 1 नंबर आईडी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एडिट।
तो इस पे हमने लोड बुकिंग पे क्लिक किया, ये हमारी बुकिंग लोड हो गई है। आप कस्टमर का नेम, फोन नंबर, कस्टमर का जेंडर, आप उन कस्टमर के मेजरमेंट, कोई भी अगर आपने नोट्स लिए हैं, एड्रेस लिया है, वो सब आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं दैट कस्टमर ने जो भी ड्रेस ली है वो चेंज करना, अगर कस्टमर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं वो ड्रेस चेंज करना। लेट्स से वो 4 नंबर की ड्रेस, मतलब जो उन्होंने फर्स्ट ड्रेस ली थी उसकी जगह वो 4 नंबर की ड्रेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सर्चेबल भी है, जैसे अगर मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ग्रीन तो भी आ जाएगा। यस, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं यहाँ पे दिखा देगा वो अवेलेबल है या नहीं। आप यहाँ पे कैलेंडर पे जाके भी देख सकते हैं अवेलेबल है या नहीं। लेट्स से मैं एक बार ये करता हूं, जैसे मैंने 2 नंबर की जो ड्रेस है वो बुक कर रखी है, करेक्ट। 2 नंबर की ड्रेस पे जैसे ही आता हूं आप देख सकते हैं 3 और 4 को वो ऑलरेडी बुक है, 5 तारीख को वो रिटर्न आएगी। तो ये चीज आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ये अवेलेबल है इसके अंदर, और आप ड्रेस अवेलेबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जैसे मैंने 4 बोला तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। जैसे ही मैंने 4 किया तो आप देख सकते हैं पहले जो हमने प्राइस बुक की थी वो 3500 की, और जो अब न्यू वाली ड्रेस है वो है 2500 की। तो पहले आपका जो टोटल था वो है 5000 का, और नया अभी जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 4000 का, क्योंकि न्यू ड्रेस 1000 रुपीज कम है। कस्टमर से आप देख सकते हैं, कस्टमर से हमने 1500 कैश लिया और 1500 एडवांस लिया है, तो नया जो बैलेंस है वो 1000 है, एंड सिक्योरिटी जो है वो 5000 रुपीज की हमने बोला है दैट वो देंगे 5000 सिक्योरिटी। आप इसको सेव एंड अपडेट कर दीजिए तो आपका ये बैलेंस बिग बिल अपडेट हो जाएगा, वही BOS 0001। आप देख सकते हैं ये बिल आ गया है, एंड यहाँ पे ग्रीन सीक्वेंस भरी जो 4 नंबर ड्रेस है 1 नंबर की जगह वो आ गई है, करेक्ट। एंड 4000 का बिल। आप चाहते हैं नया वाला बिल कस्टमर को भेजना, सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, उनके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। आ जाते हैं एक बार डैशबोर्ड पे, आप देखिए BOS 001, एंड जो पहले इनकी यहाँ पे ड्रेस थी रेड गजी 1 नंबर की ड्रेस, अभी वो चेंज होके हो गई है 4 नंबर की ड्रेस। तो इस तरह से आप कोई भी बुकिंग को एडिट करना चाहते हैं, कस्टमर की इवेंट चेंज हो जाए, डेट चेंज हो जाए, ड्रेस चेंज हो जाए, तो आप वहां से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कैंसिलेशन। लेट्स से कस्टमर कुछ कैंसिल करना चाहते हैं, तो आइए एक बार उसी को हम कर लेते हैं। जैसे आप कस्टमर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे डमी नेम, तो डमी के अंदर 2 ड्रेसेस अवेलेबल है, 2 बुकिंग्स अवेलेबल है, 1 और 2। मैं एक बार 1 पे आ जाता हूँ, तो ये 1 वाली ड्रेस आ गई है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ इन्होंने अभी जो 2500 वाली ड्रेस की थी वो ये कैंसिल करना चाहते हैं, तो आइए कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो इसमें आ जाएगा आप कुछ कैंसिलेशन चार्जेस ले रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। लेट्स से मैं 200 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज ले रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। आप उन्हें रिफंड कितना कर रहे हैं, उन्होंने 3000 ऑलरेडी दे रखा है, आप उन्हें रिफंड कितना कर रहे हैं, 0 रुपीज मतलब 1000, 2000 कितना कर रहे हैं, कैश से, यूपीआई से, टोटल रिफंड आपके जैसे मैं बोल रहा हूँ 1000, 1000। ओके, तो ये सब चीज डाल सकते हैं। बिजनेस के अंदर अक्सर हम कोई भी रिफंड नहीं करते हैं, हम क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। तो हम 500 रुपीज का या 300 रुपीज का, क्योंकि 2500 की उनकी एक दूसरी ड्रेस है, एंड ये वाली 200 रुपीज हम कैंसिलेशन चार्ज लगा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मैं 300 रुपीज का क्रेडिट नोट उन्हें दे रहे हैं, तो कंफर्म कर दीजिए कैंसिलेशन। तो आप देख सकते हैं इनकी एक रिसीट बन जाएगी दैट हमने क्या कैंसिलेशन चार्जेस लगाए हैं और क्या हमने क्रेडिट नोट इशू किया है, वो सब देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं आता हूँ फिर से आपके, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं डेफिनेटली। आ जाता हूँ मैं न्यू रेंटल बुकिंग में, ठीक है। एक बार मैं डमी नेम फिर से डालता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे डमी नेम डालूंगा और लेट से मैं उनके लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, मैं 8 नंबर की एक ड्रेस सेलेक्ट कर ली मैंने, ओके। एंड वो 8 नंबर की ड्रेस वो लेना चाहते हैं अभी इसी डेट को 13 को, 13 to 15 एड्रेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं उस कस्टमर के लिए, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर और कस्टमर का नेम मैच हो रहा है, एक क्रेडिट नोट आ रहा है। वो बोल रहा है 300 रुपीज का क्रेडिट नोट अवेलेबल है। आप चाहे तो ये लगा सकते हैं, हम कर देते हैं अप्लाई। तो अभी कस्टमर का जो बैलेंस बन रहा था 2500, अभी वो हो गया 2200, क्योंकि पिछली बुकिंग से एक क्रेडिट नोट यहाँ पे आया है, ओके। मैं बोल रहा हूँ कस्टमर अब बाकी के 1500 रुपए और हमें दे रहा है, ओके। तो 700 रुपए का पेंडिंग रहेगा, एंड सिक्योरिटी हम बोल रहे हैं 5000 रुपीज सिक्योरिटी, ओके। कंप्लीट बुकिंग एंड प्रिंट, एंड इस तरह से आपकी फिर से रिसीट बन जाएगी एंड आपके प्रिंट हो जाएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक और टैब है हमारे पास कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर आप देख सकते हैं जैसे अभी तक हमने एक ही कस्टमर का बनाया, तो इस कस्टमर का हमें दिख रहा है डमी नेम, मोबाइल नंबर क्या है, 3 ऑर्डर है, टोटल 9000 रुपीज इन्होंने स्पेंड किए हैं, ओके। आप देख सकते हैं इनकी इस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। इन्होंने एक रेड मयूर भरी परचेज की है, एक
दो ये ड्रेसेस है विद कस्टमर जो दिखा रहे हैं, और एक ये जो ड्रेस है वो कैंसिल हो गई है। तो ये सारी चीजें आपको इस कस्टमर के बारे में देखने को मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग के अंदर आप देखिए, यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा दैट कौन कौन सी ड्रेसेस आज आपको जानी है। तो आज क्योंकि 13 है तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर आप डेट चेंज करना चाहे तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक 3 तारीख की बुकिंग है तो 3 तारीख में भी कर सकते हैं। आप जो भी डेट का सेलेक्ट करेंगे, उस डेट को और उसकी नेक्स्ट डेट को आपको सारा प्लानर दिखेगा दैट आपकी कौन कौन सी ड्रेसेस जानी है। जैसे मैं 13 पे हूं तो वापस 13 पे आ जाता हूं। आप देख सकते हैं कस्टमर डमी नेम है इनका रानी गोटापति हैवी लहंगा जाना है। ड्रेस आईडी जो है 8 नंबर है। अगर आप ड्रेस देखना चाहे, इसकी फोटो अवेलेबल नहीं है वरना इसकी फोटो आ जाती। बुकिंग का नंबर है 3। पिकअप की डेट क्या है, रिटर्न की डेट क्या है। टोटल 2500 रुपीज उनकी बिल बनता है। एडवांस उन्होंने 1500 दे दिया है और 700 रुपीज उनके बैलेंस पेंडिंग है। एंड इनसे 500 रुपीज हमको अभी तक सिक्योरिटी लेनी बाकी है। एंड इनके ये मेजरमेंट्स है। आप उनको ट्रायल मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रायल मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप चाहते हैं पिकअप का मैसेज सेंड करना, पिकअप का कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपसे लेने आ गया है तो आप करेंगे मार्क पिकअप। मार्क पिकअप में बता देगा दैट कस्टमर से 700 रुपीज पेंडिंग है तो आप कितना ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 700 रुपीज हम कैश में ले रहे हैं। ओके, तो बैलेंस आप देख सकते हैं जीरो हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर कितना दे रहा है, 5000, 4000, 3000। हमने 5000 बोला था तो ऑटोमेटिकली 5000 आ जाएगा। हम यहाँ करेंगे कंफर्म पिकअप और यहाँ से ये चीज हट जाएगी। तो अब प्लानर में अब कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारा हो चुका है। लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हैं आज क्या क्या गया है, आप यहाँ से शो ऑल करके देख सकते हैं दैट ये आपके पिकअप हो चुका है। तो ये था तुम्हारा आपका प्लानर। आप चाहते हैं आपके टेलर को सारे मेजरमेंट्स और सब कुछ शेयर करना तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ करेंगे प्रिंट डेली लिस्ट पे एंड यहाँ से आपकी डेली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स नोट्स जो कुछ भी है वो सब आपको देखने को मिलेगा सारी ड्रेसेस का, और आप वो टेलर को सेंड कर सकते हैं। प्लानर के बाद अगली टैब आती है रिटर्न ट्रैकर। रिटर्न ट्रैकर में हम जैसे जाते हैं तो जो भी ड्रेस अभी तक हमारे पेंडिंग है, मतलब अभी तक हमें रिटर्न नहीं आई है, वो हमें यहाँ पे सारी ड्रेसेस देखने को मिलेगी। जैसे हम देख सकते हैं डमी नेम की एक ड्रेस थी, 2 नंबर ड्रेस। इसकी एक बार इमेज देख लेते हैं। ये एक ड्रेस है जो हमारे पास अभी तक नहीं आई है, मजेंटा पीच परी। रिटर्न डेट थी 5 जून की, आज हम हैं 13 जून पे, तो अभी तक ये ड्रेस वापस नहीं आई है। टोटल था 1500, एडवांस दे रखे 3000 रुपीज एंड बैलेंस -1500। तो ये तो एक्चुअली क्या हम अभी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज मोस्टली अगर या तो बैलेंस उनका होगा नहीं, और अगर बैलेंस रहता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। आप एक क्लिक पे उन्हें रिमाइंडर भेज सकते हैं दैट आपकी ड्रेस अभी तक आई नहीं है, आप प्लीज रिटर्न कर दीजिए। अगर आपके बहुत सारे रिटर्न पेंडिंग है, मतलब आज की डेट के, तो आप उन सबको सेलेक्ट ऑल, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके आप एक साथ सेंड बल्क रिमाइंडर कर सकते हैं, जिससे कि सबको एक साथ मैसेज चला जाएगा। आपको सबको इंडिविजुअली क्लिक करने की नीड नहीं है। जैसे ही ड्रेस आपके पास आ जाती है आप क्लिक करेंगे मार्क रिटर्न पे। मार्क रिटर्न पे क्लिक करके आपको देख सकते हैं दैट टोटल अमाउंट कितना था। टोटल अमाउंट था 1500 एंड उन्होंने 3000, मतलब जो भी अमाउंट पे कर रखा होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देंगे। अभी फिलहाल कोई बैलेंस व्यू नहीं दिख रहा है। अगर कोई बैलेंस व्यू दिखता है तो आप डाल सकते हैं दैट आप उनसे कैश कितना ले रहे हैं, यूपीआई कितना ले रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे आप देख सकते हैं 5000 रुपीज डिपॉजिट है, हम उन्हें वापस कितना कर रहे हैं। लेट्स से आप उन्हें वापस कर रहे हैं 4500। तो 500 रुपीज रखने का क्या रीजन है, हो सकता है स्टिचिंग की रिक्वायरमेंट हो सकता है वो फाड़ के लेके आ गए हो, तो आप वो सब भी चीजें मेंशन कर सकते हैं। रफू नीडेड, तो मैं यहाँ पे रफू लिख दिया है। ओके, 500 रुपीज। आप इसके साथ ये भी डाल सकते हैं, जैसे अगर कोई ड्रेस आपके ज्यादा गंदी कर दी है तो, और उस ड्रेस को आप चाहते हैं ड्राई क्लीन में डालना, स्टिचिंग करना, या फिर कुछ और, जैसे कि मैं बोल देता हूँ रफू, तो आप वो चीजें भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड मार्क रिटर्न। हम, और ये ड्रेस हमारी रिटर्न हो चुकी है। तो अभी हम देख सकते हैं कोई भी बैलेंस ड्यू नहीं है। लेकिन हमने इस ड्रेस को भी डाला दैट आपकी इस ड्रेस को ड्राई क्लीन कराना है, स्टिचिंग करना है, रफू करना है। तो आपके जब भी ये बल्क में सब चीजें जा रही होगी ड्राई क्लीन या स्टिचिंग में, रफू में, तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर टैब पे आके देख सकते हैं कौन कौन सी ड्रेसेस में क्या क्या चीज पेंडिंग है। किसी में ड्राई क्लीन, किसी में स्टिचिंग, रफू, या आपने कुछ और भी आइटम अगर मेंशन किया है तो वो। अगर आपकी ड्राई क्लीन कंप्लीट हो गई तो आप ड्राई क्लीन कंप्लीट कर देंगे। अगर आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई तो स्टिचिंग कंप्लीट कर देंगे। आपके रफू कंप्लीट हो गया, आप रफू कंप्लीट कर देंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा दैट क्या क्या चीज कंप्लीट हो गई है। एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मार्क डन। तो ये यहाँ से हट जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा दैट ये सब चीजें जा चुकी है। आप देखना चाहते हैं किसका कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करके सब देख सकते हैं। आप चाहते हैं किस ड्रेस का ड्राई क्लीन है, किस ड्रेस का स्टिचिंग है, वो भी आपको यहाँ से देख के मिल जाएगा। अगर आप कोई ड्रेस सर्च करना चाहते हैं, कस्टमर सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से सर्च बार से आप सर्च कर सकते हैं।
तो इस तरह से हो गया आपका ट्रैकिंग पूरा, प्लानर, रिटर्न ट्रैकर एंड ड्रेस केयर। इसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंस पे। फाइनेंस के अंदर आपके जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने रफू कराया, ओके, तो रफू की डेट 13 में डाल देता हूँ, 500 रुपीज मैंने रफू कराया, या फिर मैं बोल रहा हूँ 200 रुपीज हमने रफू कराया। एंड किस ड्रेस पे कराया, अगर आप चाहते हैं ड्रेस डालना डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते हैं मत डालिए। तो ये मैंने बोला इसके लिए डाल दिया। हमने स्टाफ को सैलरी दी, लेट्स से स्टाफ को सैलरी मैंने 2 तारीख को दी थी, तो 2 यहाँ से डाल देता हूँ। 15,000। हमने रेंट दिया है तो हम रेंट डाल सकते हैं यहाँ से 15,000। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, आप अपने सारे जो खर्चे हैं वो यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। एक बार आपके बैलेंस शीट में आपने एक्सपेंसेस डाल दिए, अब आ जाएंगे आप बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के ऊपर आपको दिखेगी आपने टोटल बुकिंग कितनी की है, आपको टोटल रिसीव कितने हो गए हैं, आपके बैलेंस पेंडिंग क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस आपके कितने हुए हैं, 700 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस आपके हुए हैं टोटल। उसके बाद में आपके टोटल स्पेंड कितना हुआ है, 30,200। सिक्योरिटी आपने कितनी रखी है, आपने नेट अर्निंग कितनी हुई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। हर एक ड्रेस का, हर हर एक हेडर का आपको देखने मिल जाएगा, कितनी ड्रेस सोल्ड है, कितनी रिटर्न है, कितनी एक्टिव है, कितनी कैंसिल है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, विच इज 1 जून से 13 जून के बीच में। आप चाहते हैं चेंज करना, आप चाहते हैं दैट मैं तो 1 अप्रैल से देखना चाहता हूं, तो आप 1 अप्रैल से भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको हर एक बुकिंग का आइडिया लग जाएगा, दैट हर एक मतलब ड्रेस पे कितनी आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स बुकिंग हो गई है, कितनी बार कितना रेवेन्यू अर्न हो गया है, परचेज प्राइस क्या थी, स्पेंड क्या था, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। आप चाहते हैं हर एक ड्रेस में देखना, दैट मैं क्या लहंगे के लिए देखूं या मैं गाउन के लिए देखूं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कोई ड्रेस सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ओके, आप डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आपके एक्सेल में पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके एक्सपेंस बाय कैटेगरी, जैसे सारी ड्रेसेस पे टोटल रफू कितना हुआ है, टोटल न्यू स्टॉक कितना हुआ, टोटल स्टिचिंग कितनी हुई, ये सभी चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। हर दिन में आपने टोटल कितना रेवेन्यू किया है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, कैश इन, यूपीआई इन, कितना रिफंड हमने दे दिया है, एक्सपेंसेस क्या किए हैं, टोटल एक्सपेक्टेड कैश इन ड्रॉर कितना हुआ है, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था, हमने क्रेडिट नोट भी दिखाया था, दैट क्रेडिट नोट आपने बना सकते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा दैट कौन कौन से क्रेडिट नोट अवेलेबल है। आप चाहते हैं एक्सपायर करना तो आप उन्हें एक्सपायर भी कर सकते हैं। आ जाते हैं ऑफर में। अगर आप चाहते हैं कुछ ऑफर क्रिएट करना, आप क्रिएट न्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑफर का नाम मैं बता देता हूँ, ऑफर 1, और ऑफर का टाइप क्या है, जैसे बाय एक्स गेट वाई फ्री, बाय एक्स प्लस एंड गेट परसेंट ऑफ, स्पेंड इतना, तो आप कितना परसेंट ऑफ देना चाहेंगे, फ्लैट 500 ऑफ। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने 3 आर्टिकल अगर आपने रेंट किए हैं तो आपको एक आर्टिकल फ्री मिलेगा, रेंट बाय आप कुछ भी कर लीजिए, ओके। एंड कब से कब तक ये वैलिड है, तो 13 जून से 13 जुलाई तक, 1 महीने का हम टाइम रख रहे हैं, तो आप ये सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे जब भी आप बुकिंग में आएंगे, न्यू बुकिंग, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये ऑफर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ओके। एक बार अवेलेबिलिटी टैब पे फिर आ जाते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो हमने रेड गजी की हिस्ट्री निकाल देते हैं, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अच्छा ये हमने कैंसिल और सब कर दिया है, दैट्स वाई। मजेंटा पीच भरी, यस, मजेंटा पीच भरी, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ड्रेस की ये हिस्ट्री है। BOS001 डमी नेम इन्होंने ये लिया है और इन्होंने वापस रिटर्न कर दिया है। तो हर एक ड्रेस की आप जो भी हिस्ट्री है वो देख सकते हैं। जैसे 4 की ये सेल हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ से आप कर सकते हैं लॉग आउट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी कमेंट्स, कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।